सोचिए जाति कितनी अहम चीज होती है। चित्रा त्रिपाठी, उसका पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, चित्रा त्रिपाठी को आज पत्रकारिता नहीं कर रही है। आज तक उसने एनएसए का विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज तक किसी भी ब्राह्मण समाज के किसी शख्स पर एनएसए नहीं लगा था। एक त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप नाम के यूट्यूबर पर इसलिए एनएसए लगा है कि यह साबित हो चुका है कि वो शख्स जानबूझकर फर्जी वीडियो बना रहा था। वो शख्स जानबूझकर एजेंडे के तहत तमिलनाडु बिहार के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा था। वो शख्स लगातार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज कर रहा था, धमकी दे रहा था। इससे पहले भी वो 6 महीना जेल रह चुका है। उसके दर्जनों वीडियो है जिसमें वो लोगों को गालियां देता है, मारता है, कैमरे पर पिटाई करता है। एक ऑटो वाले को पीटा था जिस पर मैंने वीडियो बनाया था। वो शख्स सरेआम अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में संविधान की धज्जियां उड़ाता है। लेकिन जब उस पर एनएसए लगा है क्योंकि गंभीर मसला है। सोचिए, तमिलनाडु में लाखों मजदूर थे, मुझे रोज हजारों कॉल आते थे। मैं लोगों से पूछता था कि क्या आपके साथ घटना हुई है तो नहीं, क्या आपने देखा है तो नहीं, क्या आपने किसी के साथ होते हुए देखा है तो नहीं, आपके रिश्तेदार के साथ हुआ है तो नहीं। मैंने सुना है। कहां सुना है? तो मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल पर। आपके पास अगर पॉपुलैरिटी है, अगर आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, आपका चैनल चलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अफवाह फैलाइए। लाखों लोगों की रोजी रोटी बर्बाद हो गई, लाखों कंपनियों को नुकसान हुआ। उसी दौर में मैं लगातार वीडियो बना के लोगों को कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। लेकिन कल्पना कीजिए, आप सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी तो एक नमूना भर है। इस देश के टीवी अखबार को बाबा साहब आजादी से पहले कांग्रेस का अखबार कहते थे और इसलिए उन्होंने मुकनायक जैसी पत्रिका शुरू की। उसी तरह से इस देश के तमाम टेलीविजन और अखबार जानबूझकर, अगर कोई एससी एसटी ओबीसी का गैर सवर्ण लीडरशिप वाला मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या नेता हो या अभिनेता हो, ये लोग इसी तरह से उसकी राजनीतिक हत्या करते हैं। लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, जानबूझकर तेजस्वी यादव, इन सबको बदनाम किया जाता है, खबरें प्लांट की जाती है। और सोचिए, इस देश का एससी एसटी ओबीसी जो लाचार है, बेबस है, मजबूर है, जो अशिक्षित है, उनके दिमाग में उनके ही नेताओं के खिलाफ, उनके ही लोगों के खिलाफ नफरत डाला जाता है। आप सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में आज जेलों की स्थिति क्या है? किस जाति के लोग जेलों में बंद है? एससी एसटी ओबीसी। इस देश में मुसलमान, वो भी ओबीसी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, मुसलमान, सोचिए, सोशल एक्टिविस्ट, एक भी पिछले 10 साल में चित्रा त्रिपाठी का एक भी ट्वीट बता दीजिए मुझे जो उसने एनएसए के खिलाफ लिखा हो। चाहे वो तमाम मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट पर लगा हो, चंद्रशेखर रावण पर लगा था, उमर खालिद पर लगा, खालिद सैफी पर लगा, सरजिल इमाम पर लगा, मिरान हैदर पर लगा, सिद्दीकी कप्पन पर लगा, न जाने कितने पत्रकारों पर लगा, लेकिन मैडम की आवाज नहीं उठी। एकमात्र सवर्ण पत्रकार अजीत अंजुम, जो अब लगातार एनएसए के पक्ष में बने हुए हैं, मिलिंद खांडेकर, विनोद कापरी, ये तमाम जो सवर्ण पत्रकार हैं, उनको अब एनएसए का विरोध दिख रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में टाडा हो, पोटा हो, एनएसए हो, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए हुआ है। लेकिन पहली बार यह मामला साफ साफ दिख रहा है। मनीष तिवारी के जो मामले में, मनीष कश्यप के मामले में जो लगा है, उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि वो 2 राज्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे, वो 2 सरकारों के बीच कॉन्फ्लिक्ट। सोचिए कि 2 राज्यों के बीच विवाद पैदा कर रहे थे, वो भी झूठ के आधार पे, फरेब के आधार पे। एक शख्स की मौत हो गई ट्रेन के चपेट में आने से, बिहार के वैशाली जिला का, भगदड़ की वजह से। यह शख्स तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों से झूठ बुलवा रहा था, वीडियो डाल रहा था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए
और सोचिए, आप कल्पना कीजिए, इस शख्स के सारे वीडियो देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो गोलबंदी है, जो जातीय गोलबंदी है, सोचिए इस देश में कभी भी चित्रा त्रिपाठी ने विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इन तमाम लोग जो पैसा लेके भागे उनके खिलाफ लिखा, बोला? एक और खबर आजकल चल रही है, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। ये एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। कहाँ लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो तभी प्रधानमंत्री बनेगा? और इस देश को पढ़े लिखे लोगों ने नहीं लूटा है। मेहुल चौकसी पढ़ा नहीं है। ये जिस अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो पढ़ा लिखा नहीं है। इस देश के जितने जो मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बैठे हुए लोग हैं वो अनपढ़ लोग हैं, जो जातिवाद की वजह से इस देश का नाश करके बैठे हैं। अगर आप इस बहकावे में आ रहे हैं तो आप गफलत में हैं। ठीक उसी तरह से कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने पर बने रहिए। जब तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक बहुजनों का भला नहीं होगा। तो लेकिन एक बात तो और है, इन तमाम समाज को ब्राह्मण समाज से सीखना चाहिए। वो कैसे एकजुट होता है अपने मुद्दों के लिए, अपने हितों के लिए, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि इस देश में जब हर जाति, हर धर्म, जब मैं जाति कहता हूं तो SC ST OBC, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग जब सिस्टम में होंगे, उनकी भागीदारी होगी, तो चेक एंड बैलेंस बनेगा। तब जाकर जुडिशियल इंडिपेंडेंसी होगी, तब जाकर न्याय होगा। एक ही तरह के लोग जब पावर सेंटर्स में रहेंगे तो वो अन्याय करेंगे। किसी दफ्तर में जब महिला पुरुषों के बराबर संख्या में होती है तो लोगों की अपनी भाषा सुधर जाती है, उठने बैठने का तरीका सुधर जाता है। उसी तरह से जब सिस्टम में हर जाति और धर्म के लोग होंगे तो चेक एंड बैलेंस बनेगा। और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। और मनीष त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप तो एक वानगी भर है। इस देश की मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, ये जो पावर सेंटर्स हैं वहां कौन लोग बैठे हुए हैं, उन सब की एक गोलबंदी है, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।